जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभद्र जीके ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग चाहे पता होगा कि भारत के चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें सबसे अधिक क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा जाता है। जितना भी आधुनिक भारत के इतिहास के एग्जाम के रिलेटेड से क्वेश्चन बन सकता था, मैं उन सभी क्वेश्चन का आज कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप भारत के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस सभी एग्जाम के लिए है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सब क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है। 1857 की क्रांति से वो प्रभावित शहर, इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास। ऑप्शन 2 है सामन कमीशन का औपचारिक नाम क्या था। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो रास बिहारी बोस ने की थी। चलिए इसको आगे क्वेश्चन है गंगा की घाटी का सारा धन चूसकर टेम्स की घाटी में निचोड़ देते थे, यह कथन किसका है। तो जॉन स्यूइन के है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक तोहफात उल मुआवदीन किसने लिखी। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक और एनी बेसेंट की लीग को किस वर्ष एक में मिला लिया गया। तो 1918 में। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है प्रथम बार स्वराज शब्द किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं कि वे भारत के शासन का प्रबंध अपने हाथों में ले। यह किसने कहा था। तो बेब मिलर ने कहा था। चलिए इसको आगे है दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के समय बम फेंका। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है भगत सिंह का स्मारक किस जगह बना हुआ है। तो फिरोजपुर में बना हुआ। चलिए इसका आगे क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। तो 22 दिसंबर 1939 को। उसके आगे क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1905 का बनारस अधिवेशन के। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है बापू माई मदर संस्मरण में किसने लिखा। तो मनु बेन, जो कि गांधी जी की पोती थी। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो सर ली बार्नर है। चलिए इसको आगे क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद किसने नेतृत्व किया। तो अब्बास तेवजीर। चलिए इसको आगे क्वेश्चन है जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही न कर सके वह काम गांधी जी ने कर दिखाया, यह कथन किसका है। तो माउंट बेटन का है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक समाजवाद ही क्यों किसने लिखी। तो इसका जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोबा भावे पहली बार किस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने वकालत छोड़ दी। तो चित्तरंजन दास ने। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। तो 1913 में हुई थी। चलिए उसके आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है 1999 के इंडियन कैंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था। तो पार्लियामेंट्री सुधार था। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड इरविन थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला कदम। तो रोलेट सत्याग्रह था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक आंदोलन के दौरान गांधी जी विवाहों का आयोजन हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। तो बीपी वाडिया ने। प्रथम बार जो कि भारत में मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी। तो बीपी वाडिया ने, वो 1918 में की थी। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने काशी को एथस ऑफ इंडिया कहा। तो बर्नियर ने। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आंदोलन कहाँ हुआ। तो लखनऊ में। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो 3 फरवरी 1928 को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो 3 फरवरी 1928 को आया था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित करने में प्रमुख भूमिका किसकी थी।
तो केशव चंद्र सेन की थी। चलिए इसको अगला पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या करा, किसने भारत विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कार्य कहा? तो अब्दुल गफ्फार खान, जिसे जो कि सीमांत घाटी भी कहा जाता था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एओहुम को सहृदय व्यक्ति कहा? तो तिलक ने कहा था। चलिए इसको अगला है, विदेश में सर्वप्रथम तिरंगा फहराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया आंदोलन क्या था? तो नाई धोबी वाद। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है, यह बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो हेनरी विवियन उरेजियो। कैसे? हेनरी विवियन ड्रेजियो। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। उसके अगला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1829 में। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में पृथ्वी पर सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1829 में लगाया गया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, किसने एओहुम को कांग्रेस का पिता कहा? तो गांधी जी ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर एक्ट किसने पारित किया? तो लॉर्ड लिटन ने। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों में से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसके जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को। चलिए उसको अगला पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या करा, अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य बांडीबास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में हुआ था। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली? तो जोब चार्नक ने डाली थी। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो शहीद हैदर राजा ने। दिल्ली में जो कि स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो शहीद हैदर राजा ने किया था। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है, हम चाहे या ना चाहे हमारे भाग फ्रांस पर निर्भर है। ये किसने कहा था? तो काबूर ने कहा था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793 से हुआ था। कार्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793 में। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो ये 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे साथ नहीं हुआ हमारे विरुद्ध है, किसने कहा? तो हिटलर ने कहा था। चलिए इसको अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या करा, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन किसने किया था? तो बिजोलिया आंदोलन। भारतवर्ष का जो सबसे प्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो बिजोलिया आंदोलन था। और अभी भी भारत में किसान आंदोलन चल रहा है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियायतें किस नाम से जानी जाती है? तो इम्पीरियल प्रोफेरेंस के नाम से जानी जाती है। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है, महापर्याघात किसकी समाधा है? तो राजेंद्र प्रसाद की। महापर्या घाट जो कि किसकी समाधि, तो आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लोग पदों को भूखे हैं, किसने कहा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, करजन के प्रशासन की तुलना में औरंगजेब ने किसने की औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के किस पुत्र से राजगोपालचारी की पुत्री लक्ष्मी से प्रेम विवाह किया था? तो देवदास। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी जी को लिखित भाषण भाषण देने की सलाह दी? तो फिरोज शाह मेहता ने दी थी। और जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन बन सकता था मॉडर्न हिस्ट्री से मैं सभी क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम पहले एक भारतीय हो बाद में मुसलमान, किसने कहा? तो जिन्ना ने कहा था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति किसने दी थी? तो फर्रुखाशेर ने दी थी। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 89 प्रतिनिधियों ने। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, कुशासन के आधार पर मैसूर का शासन हड़पने वाला गवर्नर कौन था? तो विलियम बेंटिंग ने था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसने की थी? तो कोलबर्ट ने की थी।
चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलिए उसके आगे चलता हूँ, आगे क्वेश्चन क्या है, रिंग फेंस की नीति अपनाने वाला पहला गवर्नर कौन था? तो वारन हेस्टिंग्स था। रिंग फेंस की नीति जो कि किसने अपनाया था? तो वारन हेस्टिंग्स। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड एलन बरो ने, जो कब 1843 में किया था। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है, भारत से व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस यूरोपियन कंपनी ने लगाई? तो डच ने लगाई थी। भारत में जो कि सर्वप्रथम पूंजी डच कंपनी लगाई थी, जो यूरोपियन कंपनी थी। चलिए उसको अगला क्वेश्चन है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला पहला मराठा कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए उसके आगे क्वेश्चन है, पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये किस एक्ट के तहत दिए गए? तो 1813 का एक्ट के द्वारा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। चलिए उसके आगे क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 में हुई थी। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विधवा पूर्ण विवाह हेतु अभियान किसने चलाया? तो विष्णु परशुराम पंडित ने। चलिए उसके आगे क्वेश्चन है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ओ हुम को कांग्रेस का पिता कब कहा गया? तो बांकीपुर के अधिवेशन में 27वां में कहा गया था। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी के नेतृत्व किसने किया? तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने थे। ये जो कि राष्ट्रपति भवन में पहले रहने वाले व्यक्ति थे। सबसे प्रथम जो कि राष्ट्रपति भवन में किसने रहा था? तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने रहा था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किस युद्ध में पड़ी? तो प्लासी का युद्ध में पड़ा था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के उत्तराधिकार कौन हुए? तो खड़क सिंह। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता किस युद्ध के बारे में स्थापित हुई? तो बक्सर का युद्ध। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1509 में अल्मीडा ने किस क्षेत्र पर अधिकार किया? तो द्वीप के क्षेत्र पर अधिकार कर दिया था 1509 ईस्वी में। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1510 में बाजीपुर के शासक यूसुफ आदिल शाह ने गोवा से किसने छीना? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए किसने प्रोत्साहित किया? तो अल्बुकर्क। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का सिपाही था? तो 24वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का, इन्फेंट्री लिखा हुआ। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की कड़ी में लूटपाट का अड्डा किसने बनाया? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब चार्चनक ने कलकत्ता की स्थापना कब की? तो 1690 ईस्वी में की थी। कलकत्ता की स्थापना किसने की? तो जॉब चार्नक ने कब की? तो 1690 ईस्वी में। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि जॉब चार्चनक ने कलकत्ता की स्थापना कब की? तो 1690 ईस्वी में। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो उड़ीसा में खोला गया था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम का निर्माण किसने कराया? तो डचों ने करवाया था। चलिए इसके आगे आगे चलता हूँ, आगे क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना कौन था? तो मसूलीपट्टनम 1611 में। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना कौन था? तो सूरत में 1613। ये देखिए वो अस्थायी कारखाना पहले कब था? तो मसूलीपट्टनम 1611 में था, और प्रथम अस्थायी कारखाना तो सूरत में 1613 में। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत में व्यापार की अनुमति पाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कप्तान मिडलटन था। चलिए उसके आगे चलता हूँ, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार करने वाला शासक कौन था? तो अवध का नवाब था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसने किए थे? तो कोलबर्ट ने किए थे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसने की? तो कोलबर्ट ने की थी। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। चलिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल मुर्शिद कुली खां था, जो कि किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो मुगल सम्राट के द्वारा किया गया था। चलिए इसके आगे क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल से दासों का निर्यात पर रोक कब लगी? तो 1789 में। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति की दूतावास स्थापित किया? तो टीपू सुल्तान ने किया था। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना को 1780 में कहाँ पर हराया? तो पोलीलूर में हराया था। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर समिति ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो जितना भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से बन सकता था मैं उन सभी क्वेश्चन को करवा दूंगा। तो यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही लाऊंगा। पार्ट 2 एकदम गांधी युग से संबंधित होगा, जितना भी गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है मैं उन सभी क्वेश्चन का आगे वाला वीडियो में करवा दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास तुरंत पहुँच सके। तो चलिए आज का यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत। इसका पार्ट 2 जल्द